अस्सलाम वालेकुम जुबली मैच एनालिसिस के साथ मैं हूं फैजान नजीब, मेरे साथ है फवाद आलम। पेशावर ज़ल्मी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड HBL PSL 7। फवाद, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ, दोनों तरफ ऐसा लग रहा था एक कांटेदार मुकाबला चल रहा था कि एक वक्त में इस्लामाबाद लग रहा था कि लीड कर रहा है, पेशावर फिर एक वक्त में लीड कर रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं इस गेम को, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के लिए ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई थिंक अगर देखें तो देखने वालों के लिए मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला। पहले पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से बैटिंग की, फिर फाइट बैक किया इस्लामाबाद ने उनके अगेंस्ट, लेकिन एट दी एंड जीता पेशावर ज़ल्मी। यही होता है कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद इजीली 1 ओवर पहले ही ये मैच ख़त्म कर देगा, लेकिन इस्लामाबाद की जिस तरह की बैटिंग है, आखिरी जो है 3 ओवर में 29 रन नहीं उन्होंने कर पाए, तो ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि उनके प्लेयर्स तो जाने जाते हैं इन रनों के लिए कि आखिरी 3 ओवर में 50 रन भी हो तो वो बना सकते हैं। तो अभी ये था कि 3 ओवर में 29 रन नहीं बने, तो ये है कि इस्लामाबाद फिर वही कंसिस्टेंसी है ही नहीं इस्लामाबाद की। जैसे मैं बात करता आ रहा हूँ कि एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं, एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं, लेकिन ज़ल्मी बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आई कि लास्ट दोनों मैच वो जीती है, तो इससे बड़ा बूस्टअप मिलता है। और आज फिर जो हारिस हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की। आई थिंक उनका कैरियर की बेस्ट इनिंग ये थी, और HBL PSL का वही कहते थे कि ड्रीम स्टार्ट किया उन्होंने, और आज भी ज़बरदस्त बैटिंग की। जी डेफिनेटली, हारिस की बैटिंग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत मिली थी पेशावर ज़ल्मी को, वो कहते हैं ना जब मैच जीत जाते हैं तो गलतियां छुप जाती हैं, उस तरीके से फाइनल स्कोर फाइनल टोटल में नहीं आया, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप देखो तो हारिस ने ही पहले भी जो 2-3 मैच जो हुए हैं जब से हारिस खेलना शुरू हुए हैं, वो ही स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं। ज़ज़ई इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो ज़ज़ई वैसा स्टार्ट नहीं दे पा रहे जिस तरह का हारिस स्टार्ट दे रहे हैं। तो यही था कि हारिस जैसे ही आउट हुए तो नीचे वाले जो हैं उनके इतने फॉर्म में नहीं है, फिर भी जो है शुएब मलिक ने थोड़ा सा इंक्लूड किया, फिर रदरफोर्ड ने खेला आके, फिर उसके नीचे बेन कटिंग है। तो बेन कटिंग कभी रन्स करते हैं कभी नहीं कर रहे, वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आए, तो ज़ल्मी स्ट्रगल कर रहा है। तो क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हारिस का है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो परफॉर्म कर रहा है ज़ल्मी के लिए। जब भी हारिस अगर जल्दी आउट होगा, पेशावर ज़ल्मी जो है फिर से जो है मुश्किलात का शिकार होगी, और उस वक्त देखना है कि 180 भी ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज तो फिर भी 207 रन किए। यहाँ पर बॉलिंग के बारे में ज़रूर बात करेंगे, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग, जिस तरीके से शुरुआत में पहले रन्स के अंबार लगे और उसके बाद हमने देखा कि कमबैक बड़ा अच्छा किया। फिर हम पेशावर ज़ल्मी का भी हमने यही देखा कि रन्स शुरू में पड़े और फिर उसके बाद कमबैक किया। तो किस तरीके से देख रहे थे आप इस पिच को और इस चेज़ को? आई थिंक देखें, यही अच्छी टीमों की निशानी होती है कि जब वो फंसे हुए हों और एक मोमेंटम बना हुआ, वहाँ से उन्होंने फाइट बैक कैसे करनी है, दूसरी टीम को कैसे फंसाना है, वो इस्लामाबाद ने भी किया। आपने देखा शुरुआत में इतनी ज़्यादा उनको कुट पड़ी, मार नहीं कहेंगे, कुट पड़ी, जिस तरह से हारिस मारे थे वो कुट ही मार रहे थे उनको। तो ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके बॉलर्स ने कमबैक किया, फील्डिंग अच्छी की, कैचेस अच्छे पकड़े, अवेल किए, और जिनका उनको सिला मिला कम से कम 207 पे वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाए, वरना अदरवाइज तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि 220 235 रन आराम से हो जाएंगे। तो ये था 20-25 रन, फिर भी ज़ल्मी ने आज शॉट किए, लेकिन फिर भी वो मैच जीत गए। और अगर ज़ल्मी की बॉलिंग पे आते हैं तो मेरे ख्याल से जो वहाब रियाज का जो ओवर था वो बहुत वाइटल था, क्योंकि 2 ओवरों में सिर्फ 22 रन चाहिए थे, तो उन्होंने जो 3-4 रन का ओवर निकाला और उसमें जो विकेट लिए हैं, तो उसकी वजह से ज़ल्मी मैच जीता। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात करेंगे, काफ़ी फोर्स्ड अनफोर्स्ड चेंजेस भी हुए हैं टीम में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनके लाइनअप में किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा और आगे मैच रिजल्ट्स में किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अगर सिर्फ इस्लामाबाद जो वाहिद टीम है इस HBL PSL में जिसके कोई 5-6 प्लेयर्स जो हैं बाहर चले गए हैं, और मेन प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे, हेल्स चले गए, स्टर्लिंग चले गए, शादाब अनफिट हो गए हैं, मोनरो नहीं हैं, तो आई थिंक इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ रहा है उनके कॉम्बिनेशन में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप देखें कि पूरी ऊपर जो टॉप ऑर्डर है उनका पूरा नया हो गया। पहले तो टॉप ऑर्डर सेटल, जब टॉप ऑर्डर सेटल डाउन होता है ना तो ईजी हो जाती हैं चीज़ें। अब उनको सेटल डाउन ही नहीं हो पा रहे, ऊपर से कभी कभी शफल कर रहे हैं। जो नंबर्स में अगर आप देखें तो नंबर्स में बहुत शफलिंग हो रही है, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं आ रहा। यही हमने शुरू में भी ये बात की थी कि जब ये प्लेयर्स नहीं होंगे तो उस टाइम देखना है कि इस्लामाबाद कैसे खेलता है और कैसे मैचेस जीतेगा इनके ना होने पे। फवाद, राउंड अप करने से पहले इस्लामाबाद की जो चेज़ है उसके बारे में भी कुछ बात करें। हालांकि आपने मेंशन किया कि स्टर्लिंग नहीं, मुनरो नहीं, एलेक्स हेल्स नहीं, शादाब नहीं, और उसके बावजूद एक शानदार एक एफर्ट था उनकी तरफ से, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, अगर आप देखा जाए तो उनकी डेप्थ बहुत है। हम जैसे बात करते हुए आ रहे हैं तो आजम खान ने जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की, उनके आउट होने के बाद इस्लामाबाद संभल ही नहीं पाई, क्योंकि आसिफ अली भी नीचे मौजूद थे, उनसे भी रन्स नहीं हो पाए। अगर क्योंकि आसिफ अली का तो ये 1 ओवर के रन थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गया। तो आजम खान की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आजम खान जो है कहते हैं ना कि अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं, जिस तरह आजम खान जाने जाते हैं, तो जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है।
बिल्कुल आजम खान की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आज उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने चेंजेस के बावजूद जो है एक बहुत अच्छा मैच खेला उन्होंने और एक बहुत अच्छी चेस की एफर्ट की। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।